स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं बच्चों जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, इनके बारे में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल्स। ठीक है, सर्कल क्या होते हैं? वी नो दैट व्हेन वी मेक अ कंप्लीट टर्न, जब हम कंप्लीट टर्न बनाते हैं, वी पास थ्रू आउट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो हम एक एंगल से गुजरते हैं जो कि 360 डिग्री होता है। द शेप मेड बाय वन कंप्लीट टर्न, जो शेप बनती है कंप्लीट टर्न से, इज द शेप ऑफ सर्कल, वही हमारा सर्कल कहलाता है। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इनसाइड इट। उसके सर्कल के अंदर इनसाइड जो एक फिक्स पॉइंट होता है उसकी सभी से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ठीक है, एंड दिस फिक्स पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो इसका फिक्स पॉइंट O होता है, यही सेंटर कहलाता है सर्कल का। ऑल द पॉइंट विच लाइज आइदर ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, जो भी पॉइंट होते हैं जो कि सर्कल के ऊपर होते हैं या फिर सर्कल के अंदर होते हैं, फॉर्म द सर्कुलर रीजन, जो कि सर्कुलर रीजन बनाते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होती है? ठीक है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट जो होती है जो ज्वाइन करती है किसी भी पॉइंट को ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द सर्कल। एक पॉइंट से जो सेंटर पे जाती है लाइन, ठीक है, वो आपकी रेडियस कहलाती है। ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ओ इसमें जरूर होगा जो कि ओ हमारा सेंटर है। आर रेडी ऑफ द सर्कल्स, ठीक है, ये सभी सर्कल्स की रेडीज हैं। रेडियस का प्लूरल होता है बच्चों रेडी। वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडी, हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडी बना सकते हैं सर्कल की। द लेंथ ऑफ ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जितने भी रेडियस बनेंगे बच्चों सर्कल में वो सभी इक्वल होंगी, इक्वल मेजरमेंट की होंगी। नाउ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का डायामीटर क्या होता है? आर लाइन सेगमेंट विच पास थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर कोई लाइन सेगमेंट आपकी सेंटर से पास होकर निकलती है एंड हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, और उसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो वो आपके सर्कल का डायमीटर कहलाता है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। अब आप देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में, इस शेप में आपका O जो है वो सेंटर है सर्कल का, एंड AB एंड CD आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और यहाँ पर जो आपके AB और CD दिए हुए हैं वो आपके डायमीटर है सर्कल के। ठीक है, so clearly AB is equals to OA plus OB is equals to 2AO। ठीक है, नाउ इसी तरीके से रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। जब दो रेडियस आपस में मिलती हैं तो वो डायमीटर बनाती हैं, और एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, हम सर्कल में डायमीटर जो है वह उसके भी नंबर जो होता है इन्फिनिट होते हैं। द लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जितने भी डायमीटर होंगे सर्कल के वो ज्यादातर आपके सेम आपके मेजरमेंट के होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3। आपको रेडियस गिवन होगी, आपको डायमीटर निकालना होगा। सो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इज 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर का आपका आ जाएगा डायमीटर की लेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल 2, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 14। अब आपको डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक डायमीटर में 2 रेडियस होती हैं, तो आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर 1 रेडियस। ठीक है, चॉर्ड ऑफ अ सर्कल, चॉर्ड क्या होता है? A line segment which do not pass throughout the center and whose are point lies on the circle is called chord। जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से होके नहीं जाता है लेकिन उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर ही हैं, तो वो आपका डायमीटर कहलाता है, बट और इसको चॉर्ड भी कहते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर जो गिवन फिगर है इसमें O जो है वो सेंटर है सर्कल का। ठीक है, एंड ईच वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, और जो सारे लाइन सेगमेंट है वो आपके क्या है? डायमीटर या फिर चॉर्ड है। यहाँ पे अलग अलग नेम गिवन है बच्चों, ABCDEFPQ XY एक्सेट्रा इज अ चॉर्ड, वो चॉर्ड है सर्कल के। क्लियरली अ डायमीटर इज ऑल्सो अ चॉर्ड, जो डायमीटर है वो भी आपका क्या है? एक
चौड़ है, ठीक है, ऑफ द सर्कल। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चौड़, जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट चौड़ होता है सर्कल का। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चौड़ इन अ सर्कल, चौड़ के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं सर्कल में। अब हम पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है, ठीक है। सो द कर्व लाइन विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंसेस। एक लाइन जो होती है बच्चों जो कि बाउंड्री बनाती है, कर्व लाइन होती है, जिसको हम सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं सर्कल का। इसके बारे में एक नोट पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ अ सर्कमफ्रेंसेस, जो लेंथ होती है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर, तो वो उसकी पैरामीटर कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल, एक आर्क क्या होता है सर्कल के अंदर, ठीक है, और वो कैसे होता है। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस का एक पार्ट आप ले लीजिए कहीं से कहीं तक का भी, ठीक है, कोई भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी पार्ट उठा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का या फिर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल लाइज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो कोई भी दो पॉइंट के बीच में होता है। एंड द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, वही उसका आर्क कहलाता है सर्कल का। एंड द आर्क इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, आर्क को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। पॉइंट पी एंड आर डिवाइड द सर्कमफ्रेंसेस इनटू टू आर्क, पॉइंट P और R दो पार्ट में सर्कमफ्रेंसेस को डिवाइड करते हैं। द शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क, शॉर्टर आर्क माइनर आर्क कहलाता है, और जो लॉन्गर होता है वो मेजर आर्क कहलाता है। PQR इज द माइनर आर्क एंड PSR इज द मेजर आर्क, ठीक है। सेमी सर्कल, अब देखिए बच्चे हम सेमी सर्कल पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज सेमी सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल, जो सर्कल का हाफ पार्ट होता है वो आपका सेमी सर्कल कहलाता है। इन द गिवन फिगर ACB इज अ सेमी सर्कल, ABC जो है वो सेमी सर्कल है, एंड ADB इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल, जो आपकी डॉटेड लाइन है ये भी आपकी क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है। नॉट दैट अ सेमी सर्कल इज ऑल्सो एन आर्क ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल भी आपका आर्क होता है सर्कल का। उसके बाद आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल्स, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अ चौड़ ऑफ सर्कल डिवाइड्स द होल सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, जो चौड़ होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्कल को। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट, हर एक पार्ट जो होता है वो सेगमेंट कहलाता है सर्कल का। द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क, सेगमेंट में मेजर आर्क होता है, ठीक है, ऑफ द सेगमेंट। माइनर आर्क का, while that containing the major arc is called the major segment, major arc major segment कहलाता है। AMBA is the minor arc, AMBA आपका जो है वो माइनर आर्क है, एंड ANBA is the major arc, ये आपका मेजर आर्क है, ओके। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंसंट्रिक सर्कल, ठीक है। कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है, concentric two or more circles with the same center but different radius, ऐसे सर्कल बच्चों जो सेम सेंटर के हों बट उनकी रेडियस अलग अलग हो, वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर पढ़ेंगे और एक्सटीरियर पढ़ेंगे सर्कल का, ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर क्या होता है, जो सर्कल के इनर पॉइंट्स होते हैं, जो सर्कल के अंदर पॉइंट प्लेस होते हैं वो आपका इंटीरियर कहलाता है। जो सर्कल के बाहर पॉइंट प्लेस होते हैं वो आपके एक्सटीरियर कहलाते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O, द शेडेड रीजन इज कॉल्ड द इंटीरियर and of the circle. Clearly the center of a circle lies in its interior, center जो होता है वो सर्कल के इंटीरियर वो का पार्ट होता है। and the region outside the circle, और जो रीजन जो प्लेस सर्कल के बाहर होता है is called the its exterior, ठीक है, वो उसके एक्सटीरियर होता है। and let's take a point A on the circle, और सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट रखेंगे which is A, ठीक है। now it is clear that, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चों। अ पॉइंट ए पॉइंट P lies in the interior of the circle, सर्कल के अंदर क्या है, OP OA, ठीक है। एंड B, अ पॉइंट Q lies in the exterior, Q जो है वो उसके सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट पर है। एंड पॉइंट R lies on the circle, और ये सर्कल के जस्ट ऊपर है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन मेजरमेंट, आपको जो मेजरमेंट दी हुई होगी उसके बेसिस पे आप किस तरीके से सर्कल मेक करेंगे हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग द कंपास, कंपास का यूज करते हुए आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, पॉइंट 1, टेक अ कंपास एंड फिक्स द पेंसिल इन इट, आप एक कंपास लीजिए उसमें अपनी पेंसिल फिक्स कीजिए एंड मेजर द सेट measure and set the distance of the 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट डिस्टेंस इसमें हम फिक्स करेंगे, ठीक है। निडल रखेंगे, पेंसिल पॉइंट रखेंगे 5 सेंटीमीटर पर, बाय ओपनिंग द कंपास एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना मेजरमेंट लेंगे, मार्क ए पॉइंट ओ पॉइंट मार्क करेंगे ऑन द प्लेन पेपर लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद विदाउट चेंजिंग द एंगल, आपको एंगल चेंज नहीं करना है, एंड बिटवीन 2 आर्म्स, ये जो 2 आर्म्स लिए हैं आपने, ऑफ शार्प मेटल टिप ऑन द पेपर, ठीक है। पेपर पे आप शार्प मेटल टिप रखेंगे पॉइंट ओ पर, एंड पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर बनेगा ओ, ठीक है। नाउ मूव द पेंसिल अराउंड द होल्डिंग इट्स टॉप, उसकी टॉप को पकड़ के आप पेंसिल को मूव करेंगे, ट्रैक करेंगे और एक सर्कल ट्रेस कर देंगे। दस वी ऑब्टेन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, हमारा सर्कल बन गया है 5 सेंटीमीटर का सेंटर ओ के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों हमने कुछ सर्कल की कंस्ट्रक्शन की है। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है 19.1, सो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो भी हमने सर्कल के बारे में सीखा है उन सभी सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। अ डायमीटर इज द डैश चौड़ ऑफ द सर्कल, सर्कल का कैसा चौड़ होता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर करना है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हुज रेडियस इज, अगेन जैसे अभी हमने सीखा था 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, अलग अलग रेडियस आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर सर्कल मेक करिएगा रेडियस लेकर, ठीक है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, अब आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर बनाना है, आपको पता है रेडियस डबल कर दें तो डायमीटर बन जाता है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज, अब डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस बताने है, यानी कि आप डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, इन दिस सर्कल कंस्ट्रक्ट अ चौड़ ऑफ लेंथ 4.5, ठीक है, जिसमें आपको चौड़ भी बनाना है। सो बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हमने बनाया था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ट्राइंगल। What is triangle? See the adjoining figure. It is bounded by 3 line segment A, B, B, C and CA. A figure bounded by 3 line segment is called a triangle. ठीक है, एक ऐसी शेप जिसको 3 लाइन से मिलकर बनाते हैं, ठीक है, बाउंड करते हैं, वो आपका ट्राइंगल कहलाता है। The above triangle is named ट्राइंगल ABC, जो ऊपर दिया हुआ है इसको हम नेम देंगे ABC। इट इज ऑल्सो रिटन एज ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का साइन आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। वेयर दिस साइन इज द सिंबल फॉर द ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ ट्राइंगल ACB और BCA और BAC और CAB, CBA और ABC हैज, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, 3 वर्टेक्स नेमली ABC, इसमें 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं बच्चों, नेम दिया हुआ है यहाँ पर, 3 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, एंगल के साइन ये होता है, ओके। द एंगल अपोजिट टू द साइड BC एंड एंगल इज एंगल A, ठीक है। BC के अपोजिट कौन सा साइन बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A, एंड द एंगल्स अपोजिट टू द साइड AC के अपोजिट जो है वो एंगल B है, अपोजिट साइड AB के अपोजिट एंगल C है। पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट इन ऑल, दे आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। 3 साइड्स होते हैं बच्चों ट्राइंगल में और 3 ही एंगल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग नेम दिए गए हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू द साइड्स, ठीक है, साइड्स के अकॉर्डिंगली। सबसे पहला स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट, अगर उसकी सारी साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल को स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, इनमें से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट इज आइसोलेट ट्राइंगल, आइसोलेट ट्राइंगल होता है बच्चों ट्राइंगल विद
टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें दो साइड तो इक्वल लेंथ की होती हैं और थर्ड वाली अपोजिट होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। कॉल्ड इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है, उसको आइसोलेसिस ट्रायंगल बोलते हैं। अब हमने टू टाइप के ट्रायंगल पढ़े हैं, एक होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, एक आइसोलेसिस ट्रायंगल, उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें सभी साइड, जिसके तीनों साइड्स अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दिस गिवन फिगर DEF इज अ ट्रायंगल इन विच इसकी थ्री साइड्स इक्वल हैं, सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स द एंगल ऑफ DEF, ठीक है। सो थ्री टाइप के हमने यहाँ पर बच्चों पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हमारे ट्रायंगल होते हैं। सो बच्चों सबसे पहले होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल इफ इट इज हैड एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल में आपका 90 डिग्री का कोई भी एंगल बन रहा है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल, ठीक है। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हेयर ABC मेक 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल, एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस, हेंस AC इज द हाइपोटेनस। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल बनाते हैं जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बन रहा है गिवन फिगर में वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है बच्चों जो लेस देन 90 डिग्री बनाता है। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसके सभी एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो ये जो गिवन फिगर है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। सो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पूरा आपका ट्रायंगल बेस्ड है, आप इसको सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उसके बाद सेकंड भी सेम है। थर्ड वन इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स इज 45 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो आपको दूसरा एक्यूट एंगल बताना है, राइट एंगल है तो दूसरा आपको बताना है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज वन ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल मेजर 65 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स। तो आपको बाकी के टू अदर एंगल बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। अब हम क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर, ठीक है। एक ऐसी शेप बच्चों जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है और क्लोज होती है तो वो आपकी क्वाड्रिलेटर होती है। अ क्वाड्रिलेटर ABCD हैज, उसमें क्या होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं नेमली ABCD, 4 साइड्स होते हैं, नेम दिया हुआ है यहाँ पर, 4 ही एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। सो दस अ क्वाड्रिलेटर हैज 8 पार्ट इन ऑल, तो उसमें टोटल 8 पार्ट होते हैं। दे आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स बने हैं। वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है बच्चों पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, बराबर होती है, वो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल भी होती हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। दस इन अ पैरेललोग्राम ABCD वी हैव AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, AB इज इक्वल्स टू DC। आप इक्वल बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं, सेम थिंग। उसके बाद होता है बच्चों रोम्बस, ठीक है। और पैरेललोग्राम whose all side are of the same length is called रोम्बस, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम बच्चों जिसकी सारी साइड जो होती है लेंथ उसकी सेम होती है वो आपका रोम्बस कहलाता है। दस इन द रोम्बस PQRS वी हैव, इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। नाउ दिस इज रेक्टेंगल।
अ पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल्स मेजर 90 डिग्री, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो आपका रेक्टेंगल कहलाता है। इन अ रेक्टेंगल ABCD वी हैव AB इज इक्वल्स टू DC एंड BC इज इक्वल्स टू AD। उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। ऑल्सो डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD, उसके डायगोनल्स भी सेम होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों स्क्वायर, ठीक है। अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर, एक ऐसा रेक्टेंगल जो कि सेम साइड्स होती हैं, उसकी चारों जितनी भी साइड्स होती हैं चारों और सभी सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। इन अ स्क्वायर ABCD वी हैव, तो उसकी आपकी सारी साइड्स ही इक्वल रहने वाली हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों? अ क्वाड्रिलेटर इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल, दो साइड्स उसकी पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं, तो वो आपका ट्रेपेजियम कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम शो होता है पिक्चर उसकी। नाउ एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे बच्चों। लेट्स ABCD बी अ क्वाड्रिलेटर जॉइन AC, ठीक है, जो कि AC को ज्वाइन करते हैं। सम ऑफ द एंगल्स, उसके जो एंगल्स है उनका सम करेंगे ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटर है, आप इसके एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है। एंगल 1 + 2 + 3, एंगल 4 + 5 + 6 जो कि 180 डिग्री और 180 डिग्री का है। सिंस द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स आर 180 डिग्री, दैट्स द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सम करना है, क्लियर है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। सो द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज स्क्वायर इज, ठीक है, जो आपका मेजरमेंट होगा ईच एंगल का वो क्या होगा? स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर क्या कहलाएगा? सो द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एक एंगल रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट होता है एंगल का वो कितना होगा वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। देन आपकी मेंटल मैथ्स आ जाती है बच्चों यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।